हेलो एंड वेलकम टू एमपीपीएससी अड्डा। वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस स्पेशल सेशन जो मैंने आपको कल प्रॉमिस किया था इन द प्रीवियस वीडियो कि मैं आपके लिए एक स्पेशल सेशन लेके आऊंगा एंड आई विल डिस्कस अबाउट द नेगेटिव मार्किंग एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द कट ऑफ एंड व्हाट शुड बी द डिफरेंट केस सिनेरियोज फॉर the different kind of students who are going to appear in this examination, right? अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनका फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, 3 डिफरेंट राउंड्स में हम प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट राउंड में उन्हें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, सेकंड राउंड में दे विल डू द गेस वर्क, दे विल टेक द चांस, एंड द थर्ड राउंड दे विल लीव ऑल द क्वेश्चंस एंड देन बबल द फाइनल OMR sheet, right? But how to attempt the paper in the scenario of a negative marking, it's a challenge in itself, it's a strategy in itself for every individual candidate, right? So कुछ important स्टडी एंड एनालिसिस के साथ मैंने ये वीडियो बनाया, तो प्लीज एंड तक जुड़े रहिएगा। एंड आपको अगर प्रीवियस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मैं कमेंट भी करना कि सर आप नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे बनाइए। आई विल ब्रिंग यू अ वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है? तो पहली चीज जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि निगेटिव मार्किंग इज इंट्रोड्यूस्ड इन prelims stage. This is the biggest change in the MPPSC prelims 2026, that negative marking has been introduced. And in the previous previous video, I have discussed that negative marking will be around 1/3 of the question marks allotted. Suppose 2 marks are allotted to a question, then 2/3 will be the negative marking. But now we need to first understand what are the cutoff trends. As you can see on the screen, what are the cutoff trends and what will be the cutoff in 2026. So first question which the students are asking is, sir, क्या cutoff कम होगी? तो yes, definitely कम होगी, cutoff नीचे ही जाएगी, but कितनी जाएगी? It will depend on the standard of paper. किस पे depend करेगा? Standard of paper. अगर पेपर का स्टैंडर्ड करंट लेवल का है, जैसा कि लास्ट ईयर आया था 2025 का प्रीलिम्स एग्जाम, then yes, students will be able to do 70 to 75 questions correctly in the first round. A good student, that so students who are getting selected, जिनका अनरिजर्व्ड में जैसा कि कट ऑफ आप देख सकते हैं कि 79 क्वेश्चंस करेक्ट गया था। आप में से कुछ पूछेंगे कि सर कट ऑफ तो डिक्लेयर ही नहीं हुआ, तो यस, इट वाज डिस्कस्ड इन कोर्ट में रिवील किया गया था। इन 2024 द कट ऑफ वाज 18, 2023 कट ऑफ हाई चली गई थी 81। सो इफ दिस इज द रेंज ऑफ मार्क्स or the number of questions you are getting correct, the marks will be 162 if the cutoff is 81 questions. तो इसमें 75 क्वेश्चंस बच्चा जरूर सही कर रहा होगा। जो भी बात मैं आपसे बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें कि अगर कोई स्टूडेंट 79, सपोज इन 2025 का अगर मैं केस ले लेता हूं, तो 79 क्वेश्चंस वो करेक्ट कर रहा है, तो उसमें से अराउंड 70 क्वेश्चंस उसने फर्स्ट राउंड में ही सही कर दिए होंगे, डेफिनेटली उसने सही कर दिए होंगे, ठीक है, 100%। उसके बाद सेकंड राउंड में उसने गैस वर्क किया होगा, या जो उसे नहीं बनते उसको रिविजिट किया होगा, फिर कुछ क्वेश्चंस छोड़े और कुछ में गैस वर्क किया, बट एटलीस्ट 65-70 के ऊपर ही उसने सही किए होंगे, राइट? सो दिस इज द बेसिक सिनेरियो। तो अगर सेम लेवल का क्वेश्चन आता है तो कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में 70 क्वेश्चंस के राउंड सही करेगा। अब सवाल ये उठता है कि फर्स्ट राउंड में अगर उसने 70 क्वेश्चंस करेक्ट कर लिए, उसको जो लगता है 100% आते हैं, अब आगे निगेटिव मार्किंग होते हुए उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? सपोज किसी स्टूडेंट के फर्स्ट राउंड में 75 क्वेश्चंस करेक्ट हो गए, तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? या फिर फर्स्ट राउंड में सिर्फ 60 या 65 में वो रुक गया, अब उसे आगे क्या करना होगा? हर सिनेरियो में स्टूडेंट को अपने लिए अलग स्ट्रेटेजी और अप्रोच डिसाइड करनी पड़ेगी। इट इज नॉट लाइक दैट कि जितने भी क्वेश्चन फर्स्ट टाइम पे बन रहे हैं सीधे बाकी बबल कर दो, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं थी अभी तक। सो नाउ द सिनेरियो इज गोइंग टू चेंज, right? So as the cutoff says 2023 81, 80, 79, and 2026, definitely it will be less than 80 or less than 79, but कितना? तो कंसिडर करेंगे हम एक एक केस और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? सो एज इट इज रिटन ऑन द स्क्रीन दैट एमपीपीएससी डिसकंटिन्यूड डिक्लेयरिंग कट ऑफ, बट स्टिल कोर्ट में डिक्लेयर करना पड़ा था। तो 79 यानी 158 वाज द मार्क्स फॉर अनरिजर्व्ड कैंडिडेट हु इज गेटिंग सिलेक्टेड इन द फॉर द मेंस एग्जामिनेशन आफ्टर प्रीलिम, ठीक है? तो अगर मैं ये केस को लेके चलूं कि 80 क्वेश्चंस बच्चा एवरेज सही करके आ रहा है, फाइनल मतलब हु इज गेटिंग सिलेक्टेड, तो ध्यान से केस बाय केस समझाता हूं, सुनिए। केस नंबर 1, जब कोई स्टूडेंट 80 क्वेश्चंस करेक्ट करता है और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो उसको 20 के इनकरेक्ट की चिंता भी नहीं होती।
नो वरीज एट ऑल, राइट। बट अगर मैं अज्यूम करूं कि आपके फर्स्ट राउंड में 80 सही हो गए, तो आपको वैसे भी लगेगा कट ऑफ क्रॉस हो रहा है, बट स्टिल आपने अगर 20 क्वेश्चंस मार्क किए होते और वो इनकरेक्ट होते, जैसा कि सिनेरियो में हुआ लास्ट अटेम्प्ट में किसी बच्चे का, तो माइनस कितना हो जाएगा उसका, -7। कितने, 20/3 उसकी निगेटिव हो जाएगी, तो -7 अप्रोक्सीमेटली, तो उसके नेट कट ऑफ 73 के अराउंड पहुंचेगा। समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा मैं आराम से भी समझाता हूं। कुछ बच्चों को हो सकता है सर इतनी क्विकली आप मैथ्स बता दे रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए। मैंने बोला 80 क्वेश्चंस आपके करेक्ट हैं, 20 क्वेश्चंस आपके माइनस हुए, निगेटिव हो गए, तो 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, तो अप्रोक्सीमेटली ये कितना जाएगा, जस्ट लेस देन 7 होगा। वी आर कंसिडरिंग इट एज 7, तो 80 -7 क्वेश्चंस कर देंगे, तो टोटल 73 का नेट कट ऑफ जाएगा 100%। तो 73 कट ऑफ आप पहुंच गए। ये केस तब मैं डिस्कस कर रहा हूं जब पेपर लगभग सेम लेवल का है और बच्चे ने फिर भी पूरे अटेम्प्ट कर दिए, राइट। तो 73 तो कट ऑफ जा ही रहा है, कम से कम 73 टू 74। इससे नीचे ही जाने के चांसेस हैं, इससे ज्यादा जाने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं। अब सर क्या एमपीपीएससी इसी लेवल का पेपर बनाएगा? इसी इसी एग्जाम्पल से ये क्वेश्चन भी उठता है कि सर आपने तो मान लिया कि इसी लेवल का अगर पेपर बनता है तो क्या तो आपने 73 का कट ऑफ बताया, बट सवाल ये उठता है कि क्या सर इसी लेवल का पेपर आएगा? तो नहीं, पेपर इससे रिलेटिवली टफ आएगा। क्यों? ताकि आप कुछ क्वेश्चंस में ऐसे फंसें, ऐसे रुकें, ऐसे कंफ्यूज हो जाएं कि आप निगेटिव मार्किंग के डर से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही ना करें। बिकॉज निगेटिव मार्किंग जो इंट्रोड्यूस की गई है उसका गेम ही तब शुरू होगा जब आपके डाउटफुल क्वेश्चंस बढ़ेंगे, एंड डाउटफुल क्वेश्चंस जब बढ़ेंगे तो क्वेश्चंस पेपर को आपको थोड़ा रिलेटिवली हार्डर बनाना पड़ेगा, राइट। अगर आप मैं बात करूं रीसेंट कंडक्टेड एग्जाम ऑफ डेंटल सर्जन का, जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उसमें भी एमपीपीएससी ने, अगर आप एमपी का सेक्शन देखेंगे तो रिलेटिवली टफ क्वेश्चंस पूछे थे। रिलेटिवली कैसे क्वेश्चंस पूछे थे? टफ क्वेश्चंस पूछे थे, इस बात का आप ध्यान रखें। तो पेपर थोड़ा टफ होने वाला है और कट ऑफ 100% कम जाएगी, अप टू 73 74 जा सकती है, उससे लेकिन कम ही होगी, हो सकता है 67 टू 70 भी चली जाए। नो बडी कैन प्रिडिक्ट, ये सारी चीजें पेपर होने के बाद हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, नॉट राइट नाउ। दिस इज नॉट द राइट टाइम बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ पेपर। मे बी दे कैन आस्क द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम यू एंड यू विल गेट मोर कंफ्यूज कि सर ये स्टेटमेंट सही है या वो स्टेटमेंट सही है, सेकंड और वन दोनों सही है। इस तरह के अगर उसने 5-6 क्वेश्चंस बढ़ा दिए तो पूरा गेम चेंज हो जाएगा। 5 क्वेश्चंस की रेंज से पूरा कट ऑफ और डाउन हो जाएगा, हो सकता है 69-70 चला जाए। तो इतना तो डेफिनेट है कि कट ऑफ इज गोइंग टू डिक्रीज, राइट। सो अब हम एक केस डिस्कस करते हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि सर एग्जाम पेपर में जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे सर, तो कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे और ओवरऑल उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे कैसे क्वेश्चंस की स्ट्रेटेजी बनानी है। और यही वीडियो का मेन मोटिव है, केस बाय केस समझें, जैसे कि आपने यहाँ पे हेडिंग में देख रखा है। तो होता ये है, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक थिंग। वेन एवर द पेपर कम्स इन योर हैंड एंड यू जस्ट स्टार्ट फ्लिपिंग द पेपर, आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिखने लगते हैं जो आपसे बन रहे हैं, राइट। क्यों? क्योंकि आप उसमें तीनों इनकरेक्ट या सिंगल करेक्ट ऑप्शन अपने आप शॉर्टलिस्ट कर पा रहे होते हैं। यू विल बी एबल टू डू दैट। तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इन द फर्स्ट राउंड व्हेन यू अटेम्प्ट द पेपर, 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विल कम इन फ्रंट ऑफ यू। पहला क्वेश्चन है जो श्योर शॉर्ट आप कर लेंगे, जिसमें तीनों इनकरेक्ट साइड में कर देंगे, सिंगल करेक्ट आपको 100% पता है। ऐसे क्वेश्चंस को मैं बोलता हूं श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कैटेगरी में कुछ ऐसे आएंगे जिसमें आपको लग रहा है मैंने हाफ नॉलेज लिया हुआ है, थोड़ा थोड़ा पता है। कैसा पता है? आधा अधूरा ज्ञान लेके मैं आगे बढ़ा हूं, तो इसमें कुछ चीजें मुझे सुनी हुई लग रही हैं, लेकिन 2 चीजों में मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें आपको कोई आइडिया नहीं होगा, तो आप सोचेंगे कि ये मैं कहां आके फंस गया, ऐसा सवाल एमपीपीएससी ने पूछा ही क्यों। तो हर साल ऐसे सवाल होते हैं, कम से कम 10 टू 12 क्वेश्चंस ऐसे हर साल होते हैं जिसमें हमें कोई आइडिया नहीं होता। तो 3 तरह के क्वेश्चंस सबसे पहले हमने कैटेगरी बनाई कि हमारे पास सामने आएंगे एज सुन एज द पेपर विल बी इन योर हैंड्स। तो द फर्स्ट एंड द इंटेलिजेंट अप्रोच इज, जो हमें बनता है हम उसको किस में फिल कर देते हैं? ओएमआर में फिल करते हैं।
और जब OMR में फिल करते हैं और फिर हम काउंट करते हैं कितने बबल हमने भरे, तब हमको डिसाइड करने का मौका होता है कि नाउ काउंट एंड डिड्यूस योर ओन स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस। अब हम कहाँ लाए कर रहे हैं, दिस इज द नेक्स्ट पार्ट। अब कहाँ लाए कर रहे हैं, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस आपके सामने दिख रहा है, राइट। राइट, केस वन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। केस वन, अगर इस साल जो बच्चे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं और वो पहले केस में आ रहे हैं, तो कृपया 75 क्वेश्चन सही करने के बाद अपने पेन को रख दें, रिस्क एकदम ना लें। बिकॉज एज आवर एनालिसिस सेज कट ऑफ विल नॉट गो मोर देन 73 74, से ऊपर तो नहीं जा सकती। तो मैंने पहला केस डिस्कस किया है कि आप एक धुरंधर हैं, आप एक एक्सपर्ट हैं, आपने जबरदस्त तैयारी की थी, जबरदस्त प्रैक्टिस की थी, और आपने पेपर उठाया, आपको लगता चला गया बन रहा है एंड ऑल दैट, एंड में आपने बबल फिल किया और आपने जब फाइनल काउंट किया तो आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए? 75। तो क्या आगे की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए सर? आगे की स्ट्रेटेजी होती है नो नीड टू टेक रिस्क, रिस्क ना लें। क्योंकि अब इसके बाद अगर आपने 2-4 क्वेश्चन भी निगेटिव कर दिए बिकॉज ऑफ द गेस वर्क और एनी अदर थिंग, तो आप नीचे स्लिप होते चले जाएंगे और हो सकता है लिस्ट से बाहर हो जाए। तो दिस इज अ वेरी क्रिटिकल मैसेज फ्रॉम माय साइड टू ऑल ऑफ यू हु आर डूइंग 75 क्वेश्चंस करेक्ट, विच इज वेरी रेयर, बट इफ योर प्रिपरेशन इज रियली गुड यू कैन डेफिनेटली डू दैट। ठीक है, नेक्स्ट केस में आते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में मैंने क्या अज्यूम किया है कि आपने 70 क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं। कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं? 70 क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं। अब आपकी गाड़ी 70 में आके रुक गई, सर अब मैं क्या करूं? तो इसमें कुछ केस सिनेरियो बनेंगे। कैसा केस सिनेरियो बनेगा? जीरो आइडिया वाले क्वेश्चंस को मैं बार बार 10 अज्यूम करके चल रहा हूं। ऐसे सवाल जिन्हें आपको कोई आइडिया नहीं है, हर बच्चे के लिए ऐसे कम से कम 10 सवाल पेपर में दिए जाते हैं, जो उनका मोराल डाउन करने के लिए होते हैं, प्लस उनकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए होते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो साइकोलॉजिकली परेशान हो जाए, राइट। तो ऐसे सवाल दिए जाते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी है, 70 तो करेक्ट कर लिए थे, अब 50-50 वाले क्वेश्चंस कितने बचे? 20। 70 सही किए, 10 आपसे बने नहीं, 20 क्वेश्चंस आपको बच गए। अब अगर वो 20 क्वेश्चंस आपने 20-20 के मार्क कर दिए, मार्क आप कर ही रहे हैं। अब इसमें से क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि ये 50-50 का केस है, तो 10 क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं और 10 गलत हो सकते हैं। यही मतलब हुआ 50-50 का, राइट। तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हमने 50-50 सही और गलत यानी रॉन्ग और राइट कर लिया। तो 10 करेक्ट के आपके 10 क्वेश्चन सही हुए, 10 इनकरेक्ट के आपके 3.33 के अराउंड आएंगे, बट हमने उसको 4 इनकरेक्ट मान लिया। सो नेट आपके 6 क्वेश्चन करेक्ट हुए आफ्टर टेकिंग रिस्क। आफ्टर टेकिंग रिस्क। तो नेट कहां पहुंचा आपका स्कोर? 70 प्लस 6 इक्वल टू 76। आप क्वालिफाई कर गए, बधाई हो। तो कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट राउंड में 70 क्वेश्चन सही करना आपको इस बात के लिए मजबूर करेगा कि आप गैस वर्क करें, करना ही पड़ेगा। और जैसे ही आपने गैस वर्क किया, तो 50-50 वाले क्वेश्चंस जो लगते हो उन्हें ही मार्क करें। हाफ नॉलेज का नुकसान ये होता है कि हमें लगता है कि हमें ये आता है, लेकिन हमें अच्छे से नहीं आता, और इसी चक्कर में हम ट्रैप में फंसते चले जाते हैं बार बार और फिर गलत करते हैं। But assuming an ideal case of 50-50 probability and attempting the 20 50-50 questions with 10 correct and 10 incorrect, you are landing at the question number 76 count, which is very safe. But yes, it includes the probability of 50-50. बट वो लेना पड़ेगा चांस, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बट अब हम ये बात करते हैं कि हमने मार्किंग तो की 50-50 के हिसाब से, बट ये प्रोपोर्शन और प्रोबेबिलिटी वर्क नहीं की। मतलब 70 क्वेश्चन मैंने सही किए थे फर्स्ट राउंड में, अब मैंने अगले 20 क्वेश्चन मार्क किए जो मुझे डबल, जिसमें मैं डिलेमा में था, जिसमें डबल ऑप्शंस में आके मैं रुक जा रहा था। अब सपोज मैंने वो 20 क्वेश्चन मार्क किए, बट सही जो है वह मेरे 8 के अराउंड ही हुए और 12 गलत हो गए, तो यहाँ राउंड फिगर आपका -4 होगा। पिछले केस में -3.33 हो रहा था। तो नेट आप +4 में आए, तो 74 में आए, अभी भी आप क्वालिफाइड की कैटेगरी में आ रहे हैं। मान के चलिए हमने बार 73 का सेट किया था और अब हम 74 पहुंच गए, मतलब अभी भी रिस्क लेना बनता है और जरूरी भी है। वी कांट स्टॉप आवर पेन विथ 70 क्वेश्चंस, क्योंकि हो सकता है कट ऑफ 72 चला जाए और हम बाहर बैठ जाए, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, राइट। तो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है। सो अपने गेस वर्क को टेस्ट सीरीज से इंप्रूव करना होगा। हर टेस्ट में ध्यान देना होगा कि कितने क्वेश्चन मैंने 50-50 वाले मार्क किए, और हर बार देखना अगर आपका स्कोर 40-60 के नीचे आ रहा है, मतलब 40 करेक्ट और 60% इनकरेक्ट, अगर आप नीचे आ जा रहे हैं तब तो आप गैस वर्क को छोड़ देना, या तो गैस वर्क इंप्रूव करो, उसके लिए भी टेस्ट की जरूरत है। राइट, इससे नीचे आपके गैस वर्क का आउटपुट नहीं होना चाहिए, और यहीं पर टेस्ट सीरीज आपकी मदद करेगी। और अगर टेस्ट सीरीज में आपका गैस वर्क गलत होता है तो आपको नॉलेज गेन करने की सख्त जरूरत है। You need to have a very extensive study of topics because MPPSC demands that. ठीक है। थर्ड केस सिनेरियो में चलते हैं हम, कि कब आप नेट जीरो केस में आएंगे। जैसे अभी मैंने 20 क्वेश्चन मार्क किए थे, अब 20 में से मैंने आपको बताया कि सिर्फ 5 क्वेश्चन सही हुए। नेक्स्ट केस कंसीडर कर रहा हूं मैं कि अगर सिर्फ 5 क्वेश्चन सही हुए और 15 गलत हो गए तो भी आप नेट जीरो पे हैं, यानी अभी भी 70 पे ही हैं। इसका मतलब गैस वर्क करना वर्थ है आपके लिए। इस बात को समझें, गैस वर्क करना वर्थ है आपके लिए, क्योंकि एट द एंड हो सकता है कि आप उसने ही 70 पे ही अटके, उससे पॉजिटिव भी जा सकते हैं, उससे नीचे भी जा सकते हैं। ठीक है, दिस इज द मिनिमम। 25% भी अगर आप सही करते हैं अपने गैस वर्क में, जो आपको एनालिसिस करना होगा थ्रू टेस्ट सीरीज, तो भी आप 70 पे ही रहते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब चांस लेना वर्थ है, चांस लेना वर्थ है। सर ये सब बातें हम कब कर रहे हैं? जब हम कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं? हमारे 70 क्वेश्चंस फर्स्ट राउंड में सही। तो आई हैव डिस्कस टू केसेस विथ यू, 75 एंड 70 करेक्ट, राइट? आई हैव टेकन अ रेंज ऑफ दैट। अब मैं आपको थर्ड रेंज पे लेके जा रहा हूं जहां पे मैक्सिमम क्राउड फंसेगा। आई एम टेलिंग यू, यहां पे मैक्सिमम क्राउड आके स्टक होगा। 101%। बात समझी आपने? 101%। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे स्क्रीन ऊपर आएगा। हाँ, तो 65 क्वेश्चन एक ऐसी रेंज है जहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स आके फंस जाएंगे। 60 to 65 यही रेंज होगी। मैं आपको बता रहा हूं, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सीरियस है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। यहां पे आके बहुत बच्चे फंसेंगे, और ये केस जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ये बहुत क्रिटिकल है। 65 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट कर दिए, 10 अभी भी नहीं बन रहे, एकदम जीरो वाले केस है। अब 50-50 में हमारे पास जो कंडीशन आई 25 क्वेश्चन की आई, कि 25 क्वेश्चन में तो हम गेस वर्क करेंगे ही करेंगे, हमारे पास कोई चांस नहीं। अब हमने 50-50 माना तो हम 12.5 तो कंसिडर नहीं कर सकते, तो 13 करेक्ट किया, 13 करेक्ट किया, 12 इनकरेक्ट कर लिया। अब 12 इनकरेक्ट किया तो -4 हो गया, तो नेट +9 में खड़े हैं आप। तो 65 + 9 कहां पहुंच गए? 74। क्वालिफाइड, क्वालिफाई हो गए आप। बट सर ये सब तो तब काम कर रहा है ना जब 50-50 वाले क्वेश्चन जो गेस वर्क हैं, जिसमें मैं एलिमिनेट करके 2 ऑप्शन तक ले आया था, 2 ऑप्शन में ही कंफ्यूजन था, वो मेरा काम भी करता हो। सर ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज लगा के, क्वेश्चन सॉल्व करके, और हर टेस्ट में इसका रिकॉर्ड रखना होगा, कितने सही बनते थे श्योर शॉट, कितनी कैटेगरी डुअल डिलेमा वाली थी 50-50 2 ऑप्शन वाली, और कितनों में एक भी ऑप्शन तक हम गलत नहीं कर पा रहे थे, यानी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो ये एक केस है 65 फर्स्ट राउंड सही करने वालों के लिए, कि अगले 25 में अगर तुमने 50-50% सही गलत किया तो भी तुम क्वालिफाई कर जाओगे। ये एक बहुत प्रोबेबल केस है आप सभी के लिए। लेकिन अगर उल्टा हो गया कि 25 में से सिर्फ 10 ही सही हुए और 15 गलत हो गए, तो यस, दिस इक्वेशन इज नॉट गोइंग टू वर्क, बिकॉज यू विल गेन ओनली +5 एंड द स्कोर विल बी 70 एंड नॉट क्वालिफाइड, कंसिडरिंग 73 एज द और 72 एज द कट ऑफ। तो सर इन सब से क्या सीखने मिल रहा है? इन सब से ये सीखने मिल रहा है हमें, और ये लर्निंग लेनी है कि हमें टेस्ट सीरीज के थ्रू अपने आप को जज करना पड़ेगा, और किसी और के रिजल्ट से हम अपने आप को जज नहीं कर सकते। हमें अपने रिजल्ट पे ध्यान देना होगा। हर किसी को अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी मेमोरी रिटेंशन, रिकॉलिंग पे काम करना होगा। एक जैसे सुनाई देने वाले शब्दों में ही कंफ्यूजन हो जाता है, एक जैसे रूलर्स के नाम पे कंफ्यूजन हो जाता है, एक जैसे कंसेप्ट के नाम पे कंफ्यूजन हो जाता है, और वहां पे सेम लेटर से स्टार्ट होने वाले, सेम एक जैसी आगे पीछे की डेट्स दिखती हैं, जो सेम ईयर दिखते हैं,
राइट। सो बैटल ऑफ अंबा पानी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बैटल। यहाँ पे बच्चे हमेशा 1857 और 1858 में कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सी 11 अप्रैल है, कौन सी 16 अप्रैल है, क्या डेट है। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी श्योर व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द टेस्ट पेपर्स कि मुझे जो डेट्स याद आ रही हैं वो एक्यूरेटली याद आ रही हैं कि नहीं। ये काम बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से और पेशेंस के साथ करने वाली चीज है, तभी ये प्रीलिम्स निकलेगा, मैं आपको पहले ही बता दूं। अब एक लास्ट केस मैं आपके सामने लेके आया हूं, बस ये और डिस्कस करूंगा कि सर अगर 60 क्वेश्चंस करेक्ट हैं तो हम क्या करें। अब 60 क्वेश्चंस वाले के लिए तो ऐसी सिचुएशन होगी कि उसको कम से कम मैं मान के चलूं कि 20 क्वेश्चन की तो एकदम हवा ही नहीं लग रही, उसको एकदम आइडिया नहीं है कि वो 20 क्वेश्चंस कैसे होते हैं। क्योंकि जिसके फर्स्ट राउंड में ही वो 60 हो रहे हैं तो 20 क्वेश्चन उसकी कैटेगरी में ऐसे फंसेंगे जो उसे एकदम नहीं आते होंगे। फिर मैं मानता हूं कि 20 से 25 क्वेश्चंस में वो गेस वर्क कर सकता है, बट वहां अगर 50-50 भी लगाएगा तो भी वो 67-68 तक पहुंच पाएगा। मैं ये जितनी केस डिस्कस करता हूं अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए समझा रहा हूं, बाकी कैटेगरी के लिए आपके कट ऑफ ऊपर नीचे वेरी कर जाएंगे, नीचे ही जाएंगे ऑब्वियसली। ओबीसी ओबीसी का इक्वल जा सकता है, बाकी का नीचे जाएगा। ठीक है। सो 67 नॉट क्वालिफाइड, तो व्हाट टू डू। तो 60 क्वेश्चंस वालों को तो सबसे पहले इंप्रूव करना है अपना नॉलेज, और टेस्ट सीरीज के थ्रू टेस्ट करना है अपना नॉलेज के साथ साथ श्योर शॉट में मैं कितने क्वेश्चंस निकाल पाता हूं, और दूसरी बात कि कितने क्वेश्चंस मैं सही कर पाता हूं गेस वर्क से। ये सारी लर्निंग हमको क्या करनी पड़ेगी, अभी अडेप्ट करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ मेंटर्स। और मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि जल्दी से जल्दी एक टीचर एक मेंटर को पकड़ लें। आप अपने मीडियम, अपनी कोचिंग, अपना गाइडेंस जिससे लेते थे उससे बात करिए, और डे बाय डे ट्रैकिंग शुरू करिए। डे बाय डे कि सर आज मैंने 100 क्वेश्चन लगाए, 100 क्वेश्चंस का एक आपको ट्रैक रिकॉर्ड बना लेना है आने वाले 100 दिन के लिए, कि हर दिन 100 क्वेश्चन करूंगा। सुबह उठ के पहला काम यही करूंगा। 10,000 क्वेश्चन 100 दिन में आपको लगा लेना है। कोई संडे नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है, सब भूल जाइए, तभी प्रीलिम्स एग्जाम निकलेगा। और उस दिन ये वीडियो आपको याद आएगा कि सर ने बोला था कि फर्स्ट राउंड में अगर 70 कर गए तो बस तुम सिलेक्ट हो जाओगे, चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है। सो आज की इस सेशन में जो मुझे डिस्कस करना था अबाउट द अप्रोच विद द निगेटिव मार्किंग, डिफरेंट सिनेरियोज विद द निगेटिव मार्किंग, एंड how the different candidates will fall in different case studies की different cases and categories with 60 correct, 65 correct, 70 and 75 correct in the first attempt or first round of the paper solving, then what they have to do in the next round, and how they need to evolve their guesswork in the papers, right? And I've suggested the ways for that also. And whoever needs any guidance from me, I am available at the number mentioned below, right? In the screen दिख रहा होगा आपको यहाँ पे 9953733830. So please don't hesitate. Your future is in your hands, and आपके लिए सबसे पहला काम है आपको शर्म छोड़ देनी है, हेजिटेशन छोड़ना है, क्योंकि आप सीखने आए हैं, सिलेक्शन लेने आए हैं। और आप सभी अपने घर में जब अपने पेरेंट्स को पीटी का रिजल्ट सक्सेस सुनाएंगे तो उनको आप पे कॉन्फिडेंस आएगा, और आने वाले अटेम्प्ट्स में या इसी अटेम्प्ट में आपको आने वाली जर्नी में आपका साथ देंगे। right? So results speaks for the hard work. This is very very important, right? So thank you very much for joining me with this session and listening to me through this all this video till the last. And if you like this video, please subscribe the channel. If you like this video, please like the video, like button को press करें, और साथ ही इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ अलग अलग ग्रुप्स में, एंड help everybody to clear this examination. ठीक है। मिलता हूं मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। आई विल कम विथ अनदर टॉपिक which is in continuity for the prelims 2026, and we will do uh, something great to clear the examination, right? So I hope कि आप सभी जो सुन रहे हैं इस वीडियो को अब मेरे साथ जुड़ जाएंगे और एक एक स्टेप में मेरे से गाइडेंस लेंगे या मेरे वीडियो से हेल्प लें और अपनी सक्सेस की स्टोरी लिखें। ठीक है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, गुड लक।